क्या मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान के उपार्जन से सरकार हाथ पीछे खींच रही है? क्या सरकार पर इतना कर्ज हो गया है कि अब किसानों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? ये सारे सवाल मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में लगातार तब से गूंज रहे हैं जब से प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को लिखा एक पत्र सामने आया है। ये सभी सवाल अब लगातार विपक्ष उठा रहा है। जिस पत्र के बाद ये सभी सवाल खड़े हुए, वो पत्र प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी को 24 सितंबर को लिखा था, जो अब सामने आया है। और जैसे ही ये पत्र सामने आया, वैसे ही मध्य प्रदेश की सियासत में नवंबर महीने की गुलाबी ठंड में गर्मी आ गई। कहाँ एक दिन पहले तक सत्ताधारी पार्टी के लोग बिहार के चुनाव में व्यस्त थे और विपक्ष अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगा था, वहाँ अब इस पत्र के सामने आते ही सियासत इसी के इर्द गिर्द घूमने लगी। पूर्व सीएम से लेकर नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ तक ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोशल मीडिया में इस पत्र को लेकर एक पोस्ट किया। कमलनाथ ने लिखा, प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रदेश के करोड़ों किसानों को गंभीर संकट में धकेलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिस भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश के किसानों से गेहूं और धान का बढ़ा हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का चुनावी वादा किया था, अब वही भाजपा सरकार एमएसपी पर गेहूं और धान की खरीदी करने की प्रक्रिया से हाथ पीछे खींच रही है। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, मैं प्रामाणिक तौर पर कह रहा हूं कि इससे किसानों को सिर्फ नुकसान ही होगा। गुणवत्ता मानकों के नाम पर फिर लाखों क्विंटल गेहूं रिजेक्ट होगा। जीतू पटवारी ने आगे कहा, फिर से किसान को अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई औने पौने दामों पर बाजार की शर्तों और निजी व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर होने पड़ेगा। फिर से किसानों को घाटा होगा। मैं मुख्यमंत्री के इस निर्णय का विरोध करता हूं। बीजेपी की सरकार को कहना चाहता हूं, किसानों के आर्थिक शोषण की इस नीति को तत्काल वापस लो। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी एक बयान जारी कर सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, सरकार कर्ज में है। इस बात का ख्याल केवल धान और गेहूं की खरीद के समय पर आता है। बड़े बड़े कार्यक्रमों में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तब सरकार को कर्ज की बात क्यों याद नहीं आती? अगर आपको लगता है कि कर्ज के कारण मध्य प्रदेश परेशान है, तो फिर आपको पेट्रोल जो आपका फ्लाइट में खर्च हो रहा, चार्टर प्लेनों में, हेलीकॉप्टर में खर्च हो रहा, तो फिर आप इसको भी बंद होना चाहिए। किसान की खरीदी की बात आती है तो कर्ज की बात आती है। जब आपके हेलीकॉप्टर और प्लेन की बात आती है, जब आपको कर्ज नहीं दिखता। जब आप इवेंट करते, बड़े कार्यक्रम करते, जब आपको कर्ज नहीं दिखता। लेकिन किसान की बात आती है तो कर्ज दिखता है। ये कैसा न्याय मध्य प्रदेश के अंदर? यहाँ हम आपको अब उस पत्र में क्या लिखा है वो भी बताते हैं, जिससे ये पूरा घमासान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में लिखा कि प्रदेश में उपार्जन पिछले वर्षों से बढ़कर गेहूं में 77.74 लाख मीट्रिक टन और धान में 43.49 लाख मीट्रिक टन हो गया है। इस उपार्जन योजना में बैंकों से ली गई उधार राशि 72,000 करोड़ है, जिसके भुगतान में दिक्कत आ रही है। विकेंद्रीकृत उपार्जन से प्रदेश को काफ़ी वित्तीय हानि भी हो रही है। अतः अनुरोध है कि मध्य प्रदेश को विकेंद्रीकृत उपार्जन के स्थान पर केंद्रीकृत उपार्जन योजना संचालन की अनुमति दी जाए। पत्र में यह भी विशेष तौर पर जिक्र किया गया है कि देश में कुल उपार्जन मात्रा में प्रदेश का योगदान गेहूं में लगभग 26% और चावल में 6% है। वहीं विवाद गहराता देख सरकार ने भी अपना पक्ष सामने रखा। सरकार की तरफ से खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एक खुला पत्र जारी किया। पत्र में मंत्री राजपूत ने कहा कि विपक्ष किसानों को भ्रमित कर रहा है और समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का उपार्जन करने सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार किसान के उत्थान के लिए संकल्पित है। वहीं मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्रीकृत योजना से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही कोई व्यवस्था बदलेगी और व्यवस्था परिवर्तन से केवल अकाउंटिंग की प्रक्रिया में बदलाव होगा।
इसके साथ ही क्योंकि विपक्ष ने सरकार पर किसानों से चुनाव के समय किए वादों से पीछे हटने के आरोप लगाए थे, तो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के पत्र में सरकार ने ये भी स्पष्ट किया कि किसानों के हित में कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं और क्या क्या किसानों के हित में किया जा रहा है। खैर, अब देखने वाली बात तो ये होगी कि प्रदेश सरकार की इस मांग का केंद्र की तरफ से क्या जवाब आता है और सियासत के केंद्र में आए किसानों के मुद्दे केवल सियासत और बयानबाजी तक ही सीमित हो जाएंगे या फिर असल में कोई इनका हल निकलेगा।